एक प्रोजेक्ट में डिफरेंट चीज़ें खरीदनी होती हैं और डिफरेंट चीज़ें खरीदने के लिए कंपनीज मुख्तलिफ वेंडर्स को हायर करती हैं, थर्ड पार्टीज को। और अगर आपने एक गलत वेंडर सेलेक्ट कर लिया, वो आपके पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का बेड़ा गर्क कर देगा। मेरा नाम है डॉक्टर फारूक बलूच। मैं एक गवर्नमेंट सेक्टर के इदारे में जो प्रोक्योरमेंट की कमेटी है उसको हेड करता हूँ। और मैं जब मल्टीनेशनल्स में काम करता था 15 साल तक, तो मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स परचेज के थ्रू करता था, करवाता था। तो ई पैड, पेपरा, इनके रूल्स का मुझे आइडिया है और इसके ऊपर प्रैक्टिकल मेरा एक्सपीरियंस भी है। तो आज हमारा लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट के बारे में है और एज ऑफ एआई में हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में हम चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि हम ये समझें कि इसका मीनिंग क्या है प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट का, ताकि जो दुनिया के जितने भी प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्रोफेशनल हैं, करोड़ों में हैं, अरबों में हैं, उनकी भी वही अंडरस्टैंडिंग हो और आपकी भी वही अंडरस्टैंडिंग हो। फिर हम इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस देखेंगे और एआई के दौर में प्रोक्योरमेंट कैसे हो रहा है इसको देखेंगे। डेफिनेशन, अंडरस्टैंडिंग, डिफरेंशिएशन डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के टाइप में और फिर उसको अप्लाई करना, ये हमारे आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिकल इंसाइट्स मिलेंगे। अगर आप समझना चाह रहे हैं तो आप कोई एग्जाम पास कर सकते हैं। अगर आप बाद में इंप्लीमेंट भी करना चाहें इसको, तो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं इस लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग को। सबसे पहली चीज, प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट है क्या? प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट इन्वॉल्व करता है 3 से 4 चीज़ों को। एक है एक्वायरिंग ऑफ गुड्स, सर्विसेज और रिजल्ट्स फ्रॉम आउटसाइड द प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स एक्वायरिंग गुड्स, फिजिकल चीज़ें जो होती हैं, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज जो कि इंटेंजिबल होती हैं, और रिजल्ट्स फ्रॉम द आउटसाइड प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। इसको कहते हैं प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस इसकी क्या है? आपने इंश्योर करना है कि चीज़ें अवेलेबल हों, आपने कॉस्ट देखनी है, क्वालिटी देखनी है चीज़ की, वेंडर्स के साथ रिलेशनशिप मैनेज करना है और आपने जो रिस्क है ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको कम करना है और कम पैसों पे चीज़ें लाकर ऑर्गेनाइजेशन को देनी है। प्रिक्योरमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो कि कंपनीज करती हैं वो होता है कि किसी चीज़ को हम खुद बनाएं या उसको खरीदें। इसके ऊपर मेरा एक पूरा लेक्चर है इंग्लिश चैनल के ऊपर। कंपनी डिसाइड करती है वेदर इंटरनली प्रोड्यूस करे या एक्सटर्नली बाहर से मंगवाए। किस डिसीजन पे डिसीजन होता है? डिसीजन इस चीज पे होता है कि यार हमारी कोर एक्सपर्टीज क्या है, हमारी कंपनी किस लिए एग्जिस्ट करती है। जो असल वजह है वो कंपनीज कभी भी बाहर से आउटसोर्स नहीं करती। जो साइड की चीज होती है, सपोर्टिंग होती है, कंपनी नहीं चाहती कि अपनी एनर्जी हर चीज पे जाया करे। मिसाल के तौर पर एप्पल कंप्यूटर्स बनाती है, ठीक है, अब मोबाइल बनाते हैं, तो वो चाय की पत्ती भी बना सकते हैं, लेकिन वो किसी और से खरीद लेंगे। वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक कोई भी इक्विपमेंट बना सकते हैं, लेकिन टी की चीजें वो किसी और कंपनी से, उनका प्रोक्योरमेंट टीम खरीदेगा। तो ये अगर वो उसको बनाने पे जाएंगे तो डेफिनेटली पूरी फैक्ट्री लग जाएगी, तो इस वजह से कॉस्ट ज्यादा आएगा। तो हम जो कंपनीज में बैठे होते हैं, कौन सी चीज खुद बनानी है, कौन सी चीज बाहर से लेनी है, इसका डिसीजन कॉस्ट पे होता है और टाइम पे भी होता है और एक्सपर्टीज की बेस पे होता है। प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट का प्रोसेस बहुत सिंपल है। पहले आपने प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट को प्लान करना है। कंपनीज एक एनुअल प्लान बनाती हैं कि हमने ये चीज़ें खरीदनी है, ये हमारा बजट है और हर बजट के हेड में ये चीज़ें, उस डिपार्टमेंट को इतना बजट देना है, जो पूरा प्लान बनता है। दूसरा, कंडक्ट प्रोक्योरमेंट्स। फिर आपके पास डिफरेंट टूल्स होती हैं, जैसे ई पैड है, पेपरा है, उससे आप चीज़ों के टेंडर अपलोड करते हैं, या अगर कम अमाउंट की चीज़ है तो उसके लिए कोटेशन भेजते हैं और फिर उसके बाद कंट्रोल करते हैं प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को। चीज़ें आ रही हैं, क्वालिटी की आ रही हैं, वेंडर कॉन्ट्रैक्ट को अकॉर्डिंगली डिलीवर कर रहा है और काम वैसे हो रहे हैं। तो ये पूरा जो प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस है ये होता है। प्लान प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट। प्लान प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं प्रोक्योर क्या करना है। जिसने भी कुछ चीज़ मांगी है वो उसका फिजिबिलिटी एनालिसिस करेगा, वो उसका नीड एनालिसिस करेगा। आपने देखना है कि आपके पास क्या स्टोर में चीज़ें अवेलेबल हैं, उस हिसाब से आप डिसाइड करते हैं। आइडेंटिफाई कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स। फिर आप देखें कि अगर हमने किसी चीज़ को प्रोक्योर करना है तो कौन से कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से करना है। डिफरेंट प्रोक्योरमेंट की चीज़ें होती हैं, टेंडर होते हैं, ठीक है ना, सिंगल बिड होता है या सिंगल स्टेज होता है, टू स्टेज वगैरह होता है। मुख्तलिफ इसमें आपके पास अवेलेबल ऑप्शन होंगे और आपने अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके फिर चीज़ों को प्रोसीड करना है। प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल होता है। ये नॉर्मली जब आप कुछ टेक्निकल करने जा रहे थे, मिसाल के तौर पर जोंग में मैं रिसर्च का मैनेजर था, तो हमारा प्लान था कि हमने जोंग की सारी रीब्रांडिंग करनी है। तो हमने क्या किया, एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, उस वक्त रिसर्च की जितनी भी कंपनियां थी 10-12, एसी नीलसन, मिलवर ब्राउन, इप्सॉस, उनको हमने कहा कि आप आएं, आप अपना प्रपोजल दें, आपका प्रपोजल क्या है। अब ये ऐसी चीज है जो थोड़ी सी टेक्निकल है, जिसके बारे में हम भी श्योर नहीं है, तो हमें दूसरे की एक्सपर्टीज चाहिए, उसके लिए हम रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल देते हैं। दूसरा होता है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। मुझे पता है कि मार्केट में मोबाइल्स अवेलेबल हैं, तो मुझे मोबाइल 10-20 खरीदने हैं,
तो मैं उसके लिए मुख्तलिफ लोगों से कोटेशन लेता हूँ कि भाई कितने में आप मुझे डिलीवर करोगे, ठीक है। और इनविटेशन फॉर द बिडिंग भी होता है कि जब आप किसी को इनवाइट करना चाहते हैं तो आप उसको इनवाइट करते हैं। प्रोक्योरमेंट के डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स ये लोग प्रिपेयर करते हैं। प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसेस होता है उसमें 3 चीज़ें होती हैं कि वेंडर सिलेक्शन करना है आपने और उसके बाद उसकी बिड की वैल्यूएशन करनी है। ऑब्वियसली उसमें टेक्निकल वैल्यूएशन भी होगी, फाइनेंशियल वैल्यूएशन भी होगी। आप देखते हैं कि टेक्निकली कौन-सा बंदा साउंड है, अच्छा प्रोडक्ट देगा या वो कर सकता है, भी नहीं कर सकता है। इसका आप क्राइटेरिया बनाते हैं अपने डॉक्यूमेंट में और जब आप प्रोक्योरमेंट में कर रहे होते हैं, सिर्फ आप वैल्यूएशन करते हैं। आखिर में आप उस बंदे को अवार्ड करते हैं जो या तो फाइनेंशियली कम में दे रहा हो या डिपेंड करता है आपने इनिशियल रिक्वायरमेंट क्या लिखी है कि उस क्वालिटी की चीज़ चाहिए तो कभी आप क्वालिटी के बेस पे आप कहते हैं कि जो टेक्निकल है वो 70% वेट रखेगा, फाइनेंशियल 30% वेट रखेगा। या आप क्या कर सकते हैं, कोई सेट क्राइटेरिया रख सकते हैं कि इतने नंबर्स हैं और टॉप नंबर वाले बंदे को आप कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करते हैं। तो ये होता है कंडक्टिंग द प्रोक्योरमेंट। वेंडर सिलेक्शन कॉस्ट के बेस पे होता है, क्वालिटी, एक्सपीरियंस और डिलीवरी कैपेबिलिटी के बेस पे होता है। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। कि जो है ना एक फिक्स प्राइस है, कोई भी चीज़ आपने लेनी है जैसे मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक्स। कॉस्ट रीइंबर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं कि अगर आपका खर्चा हो गया पैसे वापस कर देंगे। टाइम एंड मटेरियल के भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि उस हद तक डिलीवर किया, उस वक्त तक तो किया, नहीं तो नहीं किया। जैसे यूनिवर्सिटीज़ में हमें एग्जाम का करना पड़ता है। फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? प्राइस इज फिक्स्ड, लो रिस्क फॉर द बायर, हाई रिस्क फॉर द सेलर। बायर के लिए कोई रिस्क नहीं, हमने कह दिया कितने में डिलीवर करोगे, उसने डिलीवर करना है। भले मार्केट में चीजें बढ़ भी रही हूँ लेकिन हमारा तो उनके साथ फिक्स कॉन्ट्रैक्ट तय है तो उसने वैसे डिलीवर करना है। कॉस्ट रीइंबर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, बायर जो है ना रीइंबर्स करता है कॉस्ट को। हाई रिस्क होता है बायर के लिए, यूज्ड व्हेन द स्कोप इज अनक्लियर। ऐसी चीजों के लिए जहां स्कोप क्लियर नहीं है, हमें नहीं पता हम कौन कौन सी चीजें खरीदी जा सकती हैं, तो किसी भी वेंडर को कह सकते हैं कि आप खरीदते रहो, जब आप खरीद लोगे तो बिल ले आओगे, तो बिल से हम उसको रीइंबर्स कर लेंगे। यहाँ पे जो रिस्क है वो बायर को है, सेलर को नहीं है। टाइम एंड मटेरियल कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड जो है ना कॉस्ट बेस्ड होता है, यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म वर्क के लिए होता है। कंट्रोल प्रिक्योरमेंट, प्रिक्योरमेंट को कंट्रोल करने के लिए आपने मॉनिटर करना है वेंडर परफॉर्मेंस को, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लायंस इंश्योर करना है, अगर कोई चेंजेस या डिस्प्यूट्स होते हैं उनको भी हैंडल करना है। ऑब्वियसली उसके लिए डिफरेंट कमेटीज बनाई जाती हैं, एक टेक्निकल कमेटी होती है, फिर परचेज कमेटी होती है, फिर उसके बाद एक ग्रीवियंस की कमेटी होती है जो हैंडल करती है। अगर डिस्प्यूट ग्रीवियंस कमेटी से भी हैंडल नहीं होते, फिर पाकिस्तान में पेपरा है, ऐसी इंडिया में उनका अपना जो है ना उस प्रिक्योरमेंट की एजेंसी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो देखता है। अगर उनसे भी हैंडल नहीं होते तो कोर्ट्स तो हैं ही हैं। प्रिक्योरमेंट परफॉर्मेंस मैट्रिक्स क्या होते हैं? डिलीवरी टाइम होता है ऑब्वियसली, कास्ट वेरिएंस होता है और क्वालिटी जो प्रोवाइड करता है वेंडर। कॉमन प्रिक्योरमेंट रिस्क क्या होते हैं? सप्लायर डिले करता है, क्वालिटी इश्यूज करता है और कॉन्ट्रैक्ट की जो वो है उसको कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं करता। एथिकल और लीगल कंसिडरेशंस होती हैं, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए प्रिक्योरमेंट कहीं पे भी हो, फेयर कंपटीशन हो, कंप्लायंस हो लॉ का। प्रिक्योरमेंट प्रोजेक्ट प्रिक्योरमेंट मैनेजमेंट एआई की एज में बहुत आसान है। एआई जो है ना वेंडर सिलेक्शन में हेल्प करता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में हेल्प करता है और प्रेडिक्टिवली चीज़ों को प्रेडिक्ट भी करता है। आप मिसाल के तौर पर कंस्ट्रक्शन का कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो उसकी प्रिक्योरमेंट का आप एक प्लान बना सकते हैं। सबसे पहले आपने प्लानिंग करना है, वेंडर सेलेक्ट करने हैं, ई पैड पे देना है, पेपरा पे देना है, वेंडर आएंगे, उनकी टेक्निकल इवैल्यूएशन करनी है, फिर उनकी फाइनेंशियल वेरिफिकेशन करनी है, फिर किसी को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करना है। जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होगा फिर उसके परफॉर्मेंस को आपने ट्रैक करना है, परफॉर्मेंस सही है तो आपने उसको चेक इशू करना है। तो इस तरीके से आप एक केस स्टडी के तौर पर किसी और कॉन्टेक्स्ट में भी कर सकते हैं। जो की टेक अवेज हैं आज के लेक्चर के वो ये है, प्रिक्योरमेंट सक्सेस पे जो है ना किसी भी प्रोजेक्ट के बहुत इम्पैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्शन बड़ा क्रिटिकल है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करना है, और एआई हमारा इसमें हेल्प कर रहा है आजकल के दौर में। स्टूडेंट्स को एग्जाम पर्सपेक्टिव में प्रिक्योरमेंट मैनेजमेंट आना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स आने चाहिए और डिस्क्राइब प्रिक्योरमेंट प्रोसेस ये स्टूडेंट्स ने करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला सीखेंगे कि प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट क्या होता है। सो ये जो फुल कोर्स है इसमें हो सकता है कहीं ना कहीं आपको डेफिनेशन में इशू आ रहा हो, तो मुकम्मल लेक्चर्स को आप सर्च करेंगे पीएमपी फुल कोर्स बाय डॉक्टर फारूक बलोच, वहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हमारा जो प्रोजेक्ट है ये लेक्चर 12 है। सी यू इन द लेक्चर 13 ऑफ दिस प्रोजेक्ट।